अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कशर खबरनामे हेत छुस बह साहिल अमीन तुहदिस खदमतस मज हाजिर तो खबरन हुंद तफसील जानने ब्रोह अख नजर चन खास खबरन जम्मू कश्मीर में स्टॉक वफिर मिकदारस मज मौजूद लूकन छन घबरन जरूरत वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर असम्बली हुंद इजलास जम्मूस मज जारी मेंबरों तरफ वतलावन मसले सरकार तरफ दिन जवाब आरामा झड़प हवाले लूकन मज खदशात तो शक शुबात मौसूम नौजवान फर्जी झड़प दौरान जांबाग महबूबा मुफ्ती मेडिकल फेडरेशन तरफ श्रीनगर मज एहतजाज इंतजामिया खिलाफ नारेबाजी इंसाफ फराहम करने मुजाहिरीनो मांग हजरत सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह हुंद सालाना अरस हश मुकामस मज रवायती ज़ूलुक एहतमाम अकीदत मंदन हिंद बड़ तादादन शिरकत तो नाजरीन पेश खबरन तफसील नई दिल्ली में आज खारज वजारत तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस साज कर आमुत यथ दौरान पार्टी तर्जमानन गल्फ मुल्कन मज रोजन वाले हिंदुस्तान कन शहरन हवाले कत करान वोन 10 मिलियन खोत ज्यादा हिंदुस्तान लूख यमन मुल्कन मज रोजन तो सारी बहिफाजत ताहम मौजूदा सूरत हालस दौरान 8 शहरी हलाक सपदमित यल जन अख शहरी लापता यम सुंद छांडो बड़िस पैमानस पे जारी खाड़ी के देशों में जीसीसी के देशों में करीबन 1 करोड़ यानी कि 10 मिलियन भारतीय नागरिक वहाँ रहते हैं। सभी सुरक्षित हैं। हमारी दूतावास सभी देशों में उनसे लगातार संपर्क में है, उनसे बातचीत होती रहती है ताकि जो भी उनकी समस्याएं हो, जिस प्रकार का उनको ज़रूरत हो उसको हम लोग पूरा कर सकें। खेद ये है कि इस युद्ध में अभी तक 8 भारतीय नागरिक हताहत हुए हैं और 1 अभी भी वो उनको गायब या मिसिंग बताया जा रहा है। तो ये है मोटा मोटा आकलन हमारे भारतीय नागरिकों के बारे में। लेकिन साथ ही साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग तत्पर हैं यहाँ पर विदेश मंत्रालय में, हमारे शिपिंग मंत्रालय, जहाज मंत्रालय और जितने हमारे भारतीय दूतावास वहाँ पर हैं, हमारे नागरिकों के सुरक्षा के लिए और उनके हित। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला मशरक वस्ती कन हालातन हवाले कत करान वोनमुत अमि सत सूरत हाल मुल्कस मज पैदा सपद सही सूरत हाल आसि जम्मू कश्मीर मज यल जन तिमो वोन 10 पे 15 दोहन ताम जम्मू कश्मीर मज वफिर मिकदारस मज स्टॉक मौजूद तो अफवाहन पे पज न लूकन अमल करें। बैनुल अक़वामी सतह पे क्या होता है क्या नहीं होता है वो ना मेरे कंट्रोल में है ना आपके कंट्रोल में है। यहाँ तक कि हमारे मुल्क का भी इस पे कोई खास कंट्रोल है नहीं। जो बाकी मुल्क के हालात बनेंगे वो जम्मू कश्मीर के हालात बनेंगे। फिलहाल जैसे मैंने पिछले दिनों आप सबों से कहा, अभी तक जो एसेंशियल सप्लाईज हैं, फ्यूल सप्लाईज हैं, इन चीजों की कमी नहीं है। अगले कम से कम 10 दिन 15 दिन के लिए हमारे पास हर चीज की सप्लाई मौजूद है। अब अगर ये जंग ज्यादा देर चली और मुल्क में इन चीजों की कमी शुरू हुई तो जाहिर सी बात है उसका असर हम पे भी पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अगले कुछ हफ्तों के लिए लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। और जैसे मैंने पिछले दिनों आप सबों से कहा, प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो मीटिंग बुलाई थी उसमें उन्होंने हमें यकीन दिलाया कि मुख्तलिफ जरियों से सप्लाई जो है वो अश्योर किया जा रहा है और अगर हालात में कोई बदलाव आया तो मैं उसके बारे में। जम्मू कश्मीर असम्बली हुंद सेशन ये जम्मूस मज जारी यथ दौरान असम्बली मेंबरों तरफ पन्न इलाकन हिंद मसले वतलवित सरकार जवाबदेह बनाने कोशिश कर तज आज तक जम्मू कश्मीर असम्बली मज मेंबरों तरफ कईया मामले वतलावन आमुत यथ दौरान सरकार तरफ जवाब तह दिन आव यल जन कईयान मामलन हवाले मेंबरों तरफ सरकारस मांग करना आई महकमों तरफ मुतलिक वजीर गुमराह करने यम सत आम लूकन हिंदन मुश्किलन मज मजीद इजाफा सपदन यपर आज ऐवानस मज कईया प्राइवेट मेंबर बिल पेश करना आये।
reply to satisfy not only the member because the house has participated in the discussion, house इसमें participate हो, facts लोगों के सामने आए, अगर कोई तथ्य है, अगर कोई fact है, मैंने मेरे और तो एक मसला एक है, एजुकेशन में जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है वो हर साल वर्दियां चेंज कर, जो यूनिफॉर्म जो बोलते हैं, आपको भी पता है, आपकी जो ये वास्कट है 3, 4, 5 साल तो इसके निकलते हैं, मेरा भी कमीज पायजामा 3 साल निकलते हैं इसके। ये जो यूनिफॉर्म है कम से कम उसका भी रूल रखे, 3 साल के रखिए। हर साल बोल रहे हैं जी नई वर्दी लाओ, 5000 में यूनिफॉर्म। जब आप 10 साल निकालेंगे एक वास्कट को, मेरी टोपी भी, और मैं गुजारिश करूंगा जब भी टोपियों का कोई नियाज आप देंगे मुझे भी याद रखिए, क्योंकि आपके पास बहुत सी टोपियां पड़ी है, मैं आपका बेटा हूँ, एक नियाज मेरी तरफ। शुक्रिया मेरा। ये लोलाब में, सर लोलाब में उनके वालिदैन मुझे अभी फ़ोन कर रहे थे, पिछले 4 दिनों से मैं कोशिश में हूँ, मैं आपकी ये दानिश में लाऊं ये बात। वहाँ एक नाबालिग बच्ची है लोलाब में और उसके साथ ज़बरदस्ती हुई है, इस वक्त वो ज़ेर इलाज है ललदत हॉस्पिटल में। नाम भी है, वीडियो भी है मेरे पास, मगर मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ वहाँ के। लेकिन अफसोस की ये बात है कि वहाँ का जो पुलिस ऑफिसर है वो उनको रजिस्टर नहीं कर रहा है, FIR नहीं दे रहा है उस बंदे के खिलाफ जिसने ये हादसा किया है। आपकी वसातत से मैं उनसे भी दरख्वास्त करती हूँ कि आप इस आरामा गांधरबल एनकाउंटर्स हवाले महबूबा मुफ्ती कत करान वोनमुत ज अख मुकामी नौजवान फोर्सेस तरफ जाँ बाग कर मिलिटेंट करार दिन आमुत, येल जन मुकामी लूको तरफ फोर्सेस एजेंसियन हुंद यह दावा रद्द करान वन ज राशिद मोगल नाव के नौजवान उस अख सिद्ध साद इंसान। सबसे ज्यादा जो इस वक्त मुश्किलात हैं वो जवानों के लिए हैं। आपने सुना होगा 2 दिन पहले अरहमा में एक एनकाउंटर हुआ जिसमें वहां का एक जवान लड़का 29 साल का राशिद मुगल एनकाउंटर में मारा गया, और वहाँ एलिगेशंस है कि एक फेक एनकाउंटर हुआ, जिसको पहले आर्मी ने कहा ये फॉरेन मिलिटेंट है, उसके बाद कहा नहीं ये जो यहीं का रहने वाला था और मिलिटेंसी के साथ ये वाबस्ता था। हालांकि वो बेचारा वो एक NGO चलाता था, यतीम लड़का था, और उसको लाश भी नहीं दी घर वालों को, बल्कि बारामूला जाके उसको दफना दिया। तो ये हमारे जवानों के साथ इस वक्त हो रहा है। तो ऐसे में जब तक जवान सामने नहीं आएंगे और पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में नहीं आएंगे, अपनी जगह जो है हासिल नहीं करेंगे लोगों के बीच में, चाहे म्युनिसिपल इलेक्शन हो, चाहे पंचायत हो, चाहे असेंबली के हो, इसमें जवानों का रोल बनता है। मेडिकल फेडरेशन तरफ आज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर के सहनस मज एहजाज मुजाहिर करना आमुत, यथ दौरान एहजाज में शामिल मुलाजिम इंसाफ फराहम करने मांग करान। एहजाज में शामिल मुलाजिमों तरफ सरकार मांग करना आमुत मलाजिमन हंद मसले अंजरावनस हवाले गि संजीदगी हुंद मुजाहिर करने युन युत जन तिम दोबारा सड़कन पे यनस मजबूर सपदन। आज का जो 1 घंटे का हमने ये पुरअमन एहतजाज दिया था, इसमें हमने सारे मुलाजिमों को नहीं उतारा था। यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के मुलाजमीन हैं, हमने किसी जगह पर हड़ताल नहीं किया, किसी जगह पर कोई बीमार का कोई मसला नहीं हुआ है। आज जो हड़ताल हमने यहाँ पर 1 घंटे की अलामती हड़ताल की, ये इस ज़िम्मन में की गई कि हमारे जो फाइनेंस डिपार्टमेंट ने एक ऑर्डर निकाला था जिसमें हमारे 40 कैटेगरी को हिट किया गया था, उनमें उनने बोला था कि 2.5 दिन की तनख्वाह, इजाफी तनख्वाह जो वो ले रहे थे, जिसके बदले वो काम कर रहे थे, 2.5 दिन का वो काम करते, चाहे संडे हो, हॉलीडे हो, ईद हो, दिवाली हो, जितने भी हमारे मुलाजिम इन तमाम हॉलीडेज पर वो काम करते हैं। और यहाँ के फाइनेंस डिपार्टमेंट में उस ऑर्डर में लिखा था 40 कैटेगरी को हिट करके उनकी 2.5 दिन को उन्होंने काटा था। दूसरा हमारा ये मामला था टाइमिंग। यहाँ पर जो ये एक ऑर्डर निकाला गया था, कमिश्नर सेक्रेटरी ने एक ऑर्डर निकाला था जिसमें 9 से 5 तक यहाँ पर मुलाजिमिन को आने को बोला गया था, जबकि हमारा शेड्यूल टाइम है 10 से 4। फिर हम 4:30 भी बैठते हैं, 5 बजे बैठते हैं, मगर यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन हम पर दबाव बना रही है कि नहीं आपको 9 से 5 बजे आना। जब इस ज़िम्मन में हमने एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात की, उन्होंने बोला कि ये टेम्परेरी ऑर्डर है। हमने बोला हम टेम्परेरी अरेंजमेंट पर काम नहीं करेंगे, अगर आपको इसके बदले आप परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं, हम 1 महीने का हमारा 7 दिन से एक्स्ट्रा सैलरी बनती है हमारी, आप हमें सैलरी दीजिए 7 दिन के एक्स्ट्रा, हम काम करेंगे, वरना हम टेम्परेरी अरेंजमेंट पर काम नहीं करेंगे। दूसरा आपको पता है कि NHO मुलाजमीन जो पिछले 25 सालों से इस वक्त काम कर रहे हैं, इस वक्त एहतजाज में हैं, हम उनको पूरा सपोर्ट करते हैं। यहाँ पर जो मेडिकल एम्प्लॉयज़ हमारे हैं तो उनके साथ हम सरकार को बोलते हैं कि एक तो हमारे 2.5 दिन की सैलरी जो काटी गई है वो दी जाए, दूसरे हमारे जो टाइमिंग उसको चेंज किया जाए, अपना टाइम शेड्यूल किया जाए, और NRH मुलाजमी के जॉब पॉलिसी और इक्वल वेज इक्वल पे उनको दिया जाए और उनकी जॉब पॉलिसी बनाई जाए। दूसरी बात हमारी है
हमारे यहाँ पर कुछ टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ है, पिछले 20-25 सालों से वो काम करते हैं यहाँ पर। उन टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ को परमानेंट किया जाए, चाहे वो HDF मुलाजमीन हो, चाहे वो एकेडमिक अरेंजमेंट मुलाजिम हो, चाहे वो अडाक हो, जो भी कैटेगरी यहाँ पर मेडिकल काम कर रहे हैं, उनको आपकी वजह से हम गवर्नर साहब से गुजारिश करना चाहते हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश, और सकीना यतूजी जो हमारी कंसर्न मिनिस्टर है, उनसे भी आपकी वजह से गुजारिश करना चाहते हैं। फिल फॉर ये ह्यूमन राइट्स मसला है, हम नहीं चाहते, हमने कोई हड़ताल नहीं किया है। हम मुलाजिम, हम 3 महीने से उन्होंने कमेटी बनाई, 3 महीने से यहाँ के सरकारी मुलाजिम काम कर रहे हैं, 2.5 दिन पर काम कर रहे हैं, वो आ रहे हैं, मगर अब हम वेट कर रहे हैं। अब 1 हफ्ते को आपकी वजह उनको हम बोलेंगे 1 हफ्ते का हम वेट कर रहे हैं। फिर भी आप उन्होंने बोला, हम उनका जो कल असेंबली में एक आया था, हम उनका खैर मकदम करते हैं और उनको हम बोलेंगे कि कमेटी की रिपोर्ट को वो जल्दी जल्द पेश करे, ताकि यहाँ के जो मुलाजमीन में जो हमारी जो कैफियत फैली गई है। नाजरीन कोशर खबरनाम जारी ये निमो तजारती वक्फ। नाजरीन खबरनामस में तुंद बार खैर मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील। खान साहब बडगमिस में आज PDF तरफ कन्वेंशन सज कर आमुत यथ पार्टी सरबराह हकीम मोहम्मद यासीन तो दोम लीडरों तो वर्करों शिरकत कर। अत मौके पे पार्टी मामलन हवाले कथन दल दिन आव तत लीडरन तो वर्करन वन आमुत जिम गन इन वाले पंचायती इंतखाबन पेश नजर मुतहरिक सपदन युत जन पार्टी उम्मीदवार कामयाब बनानस मज आसानी सपदे। यिल जन हकीम मोहम्मद यासीन जम्मू कश्मीर सरकार पे राह खालान वोन जे सरकार लूकन सत कर आमुत वाद पूरे करनस मज नाकाम सपजम, यम सत आम लूकन मुश्किल व्यतरन पेवान। मेरी सबसे बड़ी डिमांड है तोश मैदान जो बंद है। अगर दूध पथरी हमने खोल दी, अगर यूसमर्ग हमने खोल दी, हमारे डिस्ट्रिक्ट में दूध पथरी है, तोश मैदान है, जो बहुत बड़ी दिलचस्प और ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है। वहाँ के लोगों को भी फायदा मिलेगा, वहाँ के आवाम को भी फायदा मिलेगा। अगर ये दो हमने खोली, मैंने इंटरवीन इसमें किया पर्सनली गवर्नर साहब से, ये जो बातें कह रहे हैं वो आप नीचे लेवल पर जाना, मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ कि जो तो आज 1 महीने से ये ड्रामा बना रहे हैं, उसमें जाने की जरूरत नहीं। तो इसलिए मैं गवर्नर साहब और होम मिनिस्टर से आपके प्रोग्राम के वसात से अपील करता हूँ कि जितना जल्दी मुमकिन हो सके तो उस मैदान को खोलें। और जो बेरहरवी, गुंडागर्दी और इनके तकरीरों की वजह से दूध पथरी में चल रहे हैं, मैं जिला इंतजामिया से, एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहता हूँ, इस पर जल्दी पूरी तौर कदगन लगाए। 2 आदमी शदीद जो जख्मी भी हुए और एक हॉस्पिटल में जिसकी क्रिटिकल पोजीशन है, इन तकारीरों की वजह से, इन्हीं के कहानी की वजह से ऐसा हालाकी में हो रहा है मगर अभी प्रैक्टिकली हुआ नहीं। इसलिए हिंदुस्तान बहुत बड़ा जमहूरी मुल्क है, बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी कंट्री है। इनको हर एक अरब ममालिक के साथ भी, रशिया के साथ भी, चाइना के साथ भी, अमेरिका के साथ भी, खसूसन इसराइल के साथ भी इनके अच्छे ताल्लुकात है। जनाब मोदी साहब जो हमारे वज़ीर आज़म है, एक अच्छा रोल इसमें सबसे ज्यादा निभा सकते हैं अगर वो वाकई इसमें मुदाखलत करे, इंटरफेयर करे किसी हद तक। जो इस वक्त खून खराबा और जुल्म जो हो रहा है उसमें तो कहीं न कहीं रास्ता निकल आएगा। बिल्कुल, जो इस तरह दूसरे पार्टी है, हम यहाँ रजिस्टर्ड पार्टी है, एक अच्छी पार्टी है जिसको लोगों को इस पर एतमाद है, भरोसा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जितने भी BDC, DDC और ये सरपंच वगैरह, हम अच्छे तादाद से इंशाअल्लाह और खुश असलूबी से हर जगह पर अपना हिस्सा बिल्कुल जीत जाए। हेड कमांडर खान साहब की बात खासकर सोने के 1000 रुपए जिनके उन लोगों ने अपने ईमान बनाने की चांदनी फिर हजरत सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाहि अलैहि सालान अरस ये वादी मज अकीदत सान मनावन तो अशमुकाम अनंतनागस मज रात तिहद जियारतस पे रत रात शब खनी सपज तक वनकन रवायती जूलुक एहतमाम करना आमुत यथ मज अकीदत मंदन हुंद बोड़ तादाद शिरकत करान। यिल जन अकीदत मंदों तरफ खुशी हुंद इजहार करान वन आव जि वुहर वरियस तिमन अमि दुहुक इंतजार आसन युत जन तिम अथ मज शिरकत करन।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वो अजदादों पे यह कार कर अकीदत ये वर तमाम हाजत नेरान सुकूनियत मिलान तो अमुक हथवरी पे वोतमुत आज तानत कर तो करो तो पस कुन आज तानत तो करो तो युकन इंशाल्लाह फौजाबी ये गसन ये जूल यम दह सान अजदादों पे आज तानत आमित जदो अजदादों पे तो फौज गसन ये इंशाल्लाह यम काम तम नेरान यकीन इंशाल्लाह आग सुन यपरि वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरशा इंद्राबी अत आज हाजिरी दिसम यथ दौरान तिमन हमरा वक्फ बोर्ड दोयम जिम्मेदार ते मौजूद अत मौकस पे तिमो कर आमतन इंतजामन हज सामह तत तिमो सनिस साथी फिदा हुसैन सत करान वोनमुत सालाना अरस नजर तल थवित इंतजाम मुकम्मल करना आमुत युत जन और इन वालन ज़ायरीन कुन किस्मिक मुश्किल वेतरन पेन। सखी ज़ैनुद्दीन वली रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स आज निहायत ही अकीदत व एहतराम के साथ अशमुका में मनाया जा रहा है। मैं आपको मुल्क की बात करता हूँ। मुल्क के हर कोने से यहाँ पर हर मजहब के लोग जो है यहाँ पर आकर अपने लिए दुआ करते हैं। इन सब के बीच एक बार फिर जहां हम नॉर्थ कश्मीर में अक्सर जहां कहीं पर भी वक्त प्रॉपर्टी है उसको सजाने में संवारने में एक का अहम रोल है। वही सेंट्रल कश्मीर के बाद अगर दरगाह हजरत बल की बात करेंगे या जनूबी कश्मीर की बात करेंगे जहां पर हम इस वक्त मौजूद हैं और मेरे साथ हमेशा की तरह वक्त की चेयरपर्सन डॉक्टर दरक्षा इंद्राबी साहिबा भी है। मैम सबसे पहले आपका खैर मकदम है। तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि मुल्क के हर कोने से यहाँ पर लोग आते हैं और आज आपने एक बार फिर अपना कीमती वक्त निकालकर इस रिवायती ज़ूल में हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। क्या कहेंगे आप अकीदतमंदों के लिए और उसके बाद हम फिर से तामीर तरक्की पे आ जाए। देखिए पहले मैं आपके जरिए से लोगों को मुबारकबाद देती हूँ कि हमारे सबसे बड़ी वली यहाँ पर आज जो ज़ूल जो रिवायती तरीके से मनाया जाता है शब-ए दोम में अभी मगरिब के बाद अशा तक वो चलेगा। यहाँ मैंने जब आई थी मैंने हर एक के हाथ में वो चिरागा के लिए जो लकड़ी है हर एक माँ बहन छोटे बच्चों के हाथों में देखी ताकि वो शाम को उससे वो चिरागा यहाँ पे हो जाएगा। उस चिरागा का जो मकसद है जो ये ज़ूल फेस्टिवल है जो हम समझते हैं अंधेरे में रोशनी और उस वक्त के ज़माने में आज से 600-700 साल पहले जब राक्षसों का ज़माना था जब गुनाहों की ज्यादा तादाद थी और परेशानियां ज्यादा थी उस वक्त जो परेशानियों का जो सामना लोगों को करना पड़ता था उस परेशानी से नजात जब इन अवलिया-ए किरामों ने दिलाई तभी उसके जश्न में लोगों ने चिरागा किया और लोग वालहाना तरीके से आज अपने अवलिया-ए किराम को याद करते हैं उनकी जो खूबियां हैं और उस वसालत के सदके यहाँ पे पूरा इलाका नूर से भरपूर है और हम हमेशा इन अवलियाओं के पास आते हैं अल्लाह ताला से मांगते हैं और अल्लाह यहाँ पे हमारी इबादतों को कबूल कर लेता है। मम ये बताएं थोड़ी देर के बाद आप भी यहाँ पे रिवायती ज़ूल का हिस्सा बनेंगे खुद आप यहाँ पे चरागाम भी करेंगे लेकिन काबा मार्ग के बाद अशमुकाम के बाद जहाँ मौरा की बात करेंगे वहां पर भी जियारत है श्री गुफारा में भी जियारत है जहाँ पर तेज रफ्तारी के साथ काम जो है वो शद्दमत से जारी है लेकिन लोगों ने कहा कि इसमें और तेजी लाने की जरूरत है जहाँ हम बार बार कहते हैं कि वक्त का जो शक्ल है वो उसमें बदलने में आपका अहम रोल है। देखिए हम जब कहीं पे भी आते हैं हमें कोई काम दिया जाता है हमें अपना बेस्ट देना जरूरी है क्योंकि वक्त आपके हाथों से निकल जाता है जो बीतता है वो कभी वापस नहीं आता है जो आप कर लेते हैं वो आपका माइलस्टोन होता है और ये दरगाहें हमारी अमानत है हमारा असासा है हमें इनको खूबसूरत से खूबसूरत बनाना है वक्फ का ये काम है और हमने ये अपना नस्बुल ऐन मनाया है क्योंकि हमारा मानना है कि
जब आप 5 साला प्रोग्राम बनाते हैं उसमें आपको किस तरह से तामीर व तरक्की करनी है, यहाँ पर पहले वो 5 साला मंसूबा नहीं होता था, अब होता है। अब इंशाअल्लाह होता है। साल से पहले ही, जैसे अप्रैल है, मार्च है, हम अपना साल भर का जो हमारा बजट है वो रख लेते हैं और उसके हिसाब से हमने काम शुरू किया, जबकि पहले पैसा था नहीं, खजाना खाली था। अब खजाना भरा हुआ है और खजाने में आप लोगों को कहते हैं आगे आए और ये खजाना आपका है। लेकिन मैडम, जाते जाते जिस तरह से मेहमान आए हुए हैं उनके लिए जो सहूलियत रखी गई है, जैसे हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं, इंतजाम काफी बेहतर है, जिला इंतजामिया भी और जिला पुलिस भी। हमने देखा कि लोग काफी मुतमईन नजर आ रहे हैं। दिल से कहिए, क्या आप मुतमईन नजर आ रहे हैं? देखिए, मुतमईन इंसान तब हो जाता है शायद जब इस दुनिया से जाता है, उससे पहले मुतमईन होना गफलत है जी। अगर आप मुतमईन हुए तो आप गफलत के शिकार हो जाते हैं। कभी जिंदगी में गफलत का शिकार मत होइए। आप मुतमईन मत रहिए, बल्कि इसमें रहिए कि आपको और कुछ करना है, बहुत कुछ करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोकल एडमिनिस्ट्रेशन कोशर खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।